नमस्कार भाइयों। आज हमारा टॉपिक है आर्थिक एवं सामाजिक विकास। ये घटना चक्र की बुक है और आपको पता होगा कि आर का भी एग्जाम होने वाला है, 27 को है। ठीक है, तो सोचने वाले ये होंगे कि भाई इतना लेट क्यों स्टार्ट किए। बात ऐसी है कि जो बुक एक बार स्टार्ट हो जाती है उसके बाद ही दूसरी बुक आती है। अब आप कहेंगे कि घटना चक्र की बुक क्यों ब्लॉक किया गया, अभी उसको जो पॉइंटर वाला चल रहा था, तो पॉइंटर में एलिबरेशन नहीं है, आपको सीधा सीधा एक क्वेश्चन बताया जा रहा है, उसका सामने हल बता दिया जा रहा है। और ऐसा पढ़ने में मजा नहीं आता है भाई। अगर कोई बुक आप उसका टाइम दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो आपको वो चीज़ आनी भी चाहिए, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, वो अगली स्टेज होती है। जैसे आप बहुत बार तैयारी की हैं, बहुत बार पढ़े हुए हैं, तो आप उसको बताते हुए चले जाइए। साथ साथ में जो है थोड़े बहुत उसके तथ्य हो तो आप उसका भी बता दीजिए। तो उसको समझ में लोगों को कम आ रहा था, इसलिए आज से ये आर्थिक एवं सामाजिक विकास घटना चक्र की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी वाली हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, इकोनॉमिक्स का सेगमेंट है। इसमें राष्ट्रीय एवं आर्थिक विकास के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय आय क्या है और आर्थिक विकास क्या है। नेशनल इनकम जानने से पहले आपको पहले जीडीपी जानना पड़ेगा, जीएनपी जानना पड़ेगा, मौद्रिक मॉनेटरी पॉलिसी जाननी पड़ेगी। तो इसको तो हम एक दरकिनार रखते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, यहां से देखते हैं। मैं क्वेश्चन के साथ सारी चीजें बताता हुआ चलूंगा। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है। मैंने पूर्व की कक्षाओं में जब मैं पेट का क्लास ले रहा था तो मैं आपको बताया था कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मुख्यतः जो है पहले तो वो 3 प्रकार से बांटा गया है। पहले जब हम आजाद नहीं थे, जब हम गुलाम थे, तो हमारी अर्थव्यवस्था जो थी, जो कि हमारी क्या ब्रिटिश उस पर राज कर रहे थे, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, जिसमें एक कंपनी के माध्यम से शासन किया जा रहा था। बाद में वो फिर कंपनी का रूप दूसरा कौन ले लिया था, राज ने ले लिया था। उसके बाद जब हम आजाद हुए थे, तो चूंकि पूंजीवादियों ने हमारा शोषण किया था, तो हम लोग समाजवादी हो गए। समाजवाद का मतलब होता है कि सारी पावर जो होगी वो किसकी होगी, गवर्नमेंट के हाथ में होगी, गवर्नमेंट ही मालिक होगी। उसके बाद आ गई फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। जब हम एलपीजी रिफॉर्मेशन लेकर के आए थे, तो एलपीजी रिफॉर्मेशन लेकर के आए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को। अमेरिका के दबाव पर आईएमएफ से हम जब कुछ लोन प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि हमारी जो वहाँ है जो एसडीआर है वो कम हो गया था, तो बाहरी चीज हम खरीदने में असमर्थ थे। इसलिए हम जो है एसडीआर को अपने प्राप्त करने के लिए, कुछ धारी प्राप्त करने के लिए आईएमएफ से ऐसा किया। तो उन्होंने कहा कि पहले आप अपनी अर्थव्यवस्था को खोलिए, क्योंकि आप जो प्रोटेक्टेड रूप से चल रहे हैं वो ठीक नहीं है, तभी तो हम आपको दे पाएंगे लोन। पता नहीं आप ले लिए, हमारा लोन वापस नहीं दे पाए या फंस गया, तो आप सबसे पहले हमारे टर्म एंड कंडीशंस को मानिए, तभी हम आपको जो है अर्थव्यवस्था में अपनी सहभागिता लोगों को बढ़ाइए, तभी हम आपको लोन दे पाएंगे। ठीक है, तो एलपीजी रिफॉर्मेशन आया पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में, और वहां पर यह चीज बताया गया कि अब हम ग्लोबली रूप से पूरे विश्व से जुड़ेंगे, पूरा विश्व हमारा एक परिवार होगा। अपना हम सारी चीजें प्राइवेटाइज करेंगे, प्राइवेट लोगों को जो है सरकार में आने का मौका देंगे, और लिबरल हो जाएंगे, उदारवादी हो जाएंगे। जो हम लाइसेंस वगैरह देने में दिक्कत कर रहे हैं, उसको फिर हम जो है जल्दी देना स्टार्ट करेंगे। 3 चीजें लेकर के आए, और इसमें भारत को लाभ भी हुआ। तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था तो प्राप्त किया, लेकिन मिश्र इकोनॉमी में भी हम समाजवादी विचारधारा को लेकर के चले जब तक कांग्रेस थी। अब बदलते परिवेश में जब मोदी जी आ गए हैं, तो मिश्रित समाजवाद को छोड़ करके मिश्रित पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर आप देखे होंगे पूंजीपतियों का राज होता है, और वहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वहां पर शासन कर रही थी। तो चलिए, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब यहां से हम देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहां मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था किससे किससे मिलकर बनी है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था बेसिकली जो होती है, उसमें प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो जहां कृषि और उद्योग दोनों एक साथ हों, गलत बात है। कृषि और उद्योग का मतलब क्या हुआ, कृषि तो अलग हुआ। जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक का मतलब होता है पब्लिक, के साथ साथ निजी क्षेत्र, मतलब जो प्राइवेट होते हैं, निजी व्यक्तिगत विद्यमान होते हैं, तो बी इज द राइट आंसर होगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या की गई कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी विद्यमान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब वर्तमान समय में 2014 के बाद से हम मिश्रित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए, अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर का।
2000 से 2001 के बीच आर्थिक विकास कितना था। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इन रिलेवेंट है क्योंकि 2002 का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है। वर्तमान समय में हमारी जीडीपी जो ग्रोथ कर रही है 6.5% से कर रही है, ये चीज आप जानते रहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। फिलहाल इसमें 4.4 जो है आंसर में लिखा हुआ है, देख लीजिए इसको। इसका थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2000 से 2001 में भारत की अर्थव्यवस्था की दर जो विकास दर थी 4.3% थी, जो कि विकल्प बी में सन्निकट है। 7 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, ये करता कौन है, इसको देखता कौन है, एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, द्वारा जारी राष्ट्रीय आय की प्रथम अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार 2011-12 जो बेस ईयर लिया गया है हमारा, कीमतों पर वर्ष 2024-25 में फर्स्ट इनिंग में जीडीपी की वृद्धि दर 6.4% रही है। ठीक है, और 2023-24 में जीडीपी की वृद्धि दर कितनी थी, 8.2% थी। ठीक है, देखिए होता क्या है, अब आप कहेंगे क्या मतलब है इसका है, हमारी अर्थव्यवस्था इस समय $4 ट्रिलियन के आसपास है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए चीन की अर्थव्यवस्था इस समय 4%, 3% जा रही है आगे, हमारा 8% जा रहा था उस समय। तो क्या लगता है कि भारत आगे था, नहीं, भारत का विकास दर तेजी से हो रहा था, क्योंकि देखिए जब आप बच्चे रहते हैं तो आपका विकास तेजी से होता है, वहीं आपका बड़ा भाई जो है जो 10 साल का, उसका विकास दर जो स्लो मोशन होगा, डेवलपमेंट रेट होगा उसका धीमा होगा। आपका जैसे 10% है तो उसका 5% होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे बड़े हो जाओगे, आप उससे छोटे ही रहोगे, लेकिन आपका विकास दर तेजी से हो रहा है, इसका विकास दर जो है धीमे धीमे चल रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशंस होते हैं। उसके बाद देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 2010-11 में 2004-5 की कीमतों पर निम्न में से कौन सी एक भारत की प्रति व्यक्ति आय है। देखिए प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है, जब आपकी जीडीपी से, हाँ, आपकी जीडीपी से आपका जो है मे बी जनसंख्या से भाग दिया जाता है, तो आपका प्रति व्यक्ति आय आ जाता है। देख लेते हैं, इसमें डी आंसर सही है, 35,993 रुपए। प्रश्नकाल में विकल्प डी सही उत्तर था। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जहां वर्ष 2024-25 में फर्स्ट इनिंग में स्थित चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 1,12,358 रुपए है, इसको याद कर लीजिए, 1,12,358 रुपए है, तथा 2,01,62 रुपए है। वहीं वर्ष 2023-24 में यह जो है 1,06,744 था। ठीक है, और इसके पहले 1,84,205 रुपए था। तो आप सीधे सीधा 1,12,358 रुपए याद कर लीजिए, ये वर्तमान का है और ये उस समय का था, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और प्रति व्यक्ति आय आपको पता ही हो गया होगा कि आपकी जनसंख्या और जीडीपी का जो रेशियो होता है वही निकाला जाता है। ठीक है, 5वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन में। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ, तो ये 1882 में हुआ था। ठीक है, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1 मार्च 1882 में प्रभावी हुआ था। अगस्त 2018 में इस अधिनियम को विनिमय साध्य विलेख संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संशोधन किया गया और 1 सितंबर 2018 को प्रभावी किया गया था। ठीक है, अब ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन आंसर, कितना बढ़िया इन्होंने दिया हुआ है। इधर क्वेश्चन आंसर आपको दे दिया गया और इधर आपको जो है यहाँ पे थ्योरी दे दी गई है, तथ्यात्मक नोट्स है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए बताया क्या गया है कि अर्थव्यवस्था को उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। भाई आपका उत्पादन किस प्रकार से हो रहा है, इस प्रक्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है राज्य अर्थव्यवस्था तथा एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ राज्य सर्वोपरि होगा। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक दीजिए, एडम स्मिथ द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक एन इन क्वेरी इनटू द नेचर काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, इतना ही याद करिए, द वेल्थ ऑफ नेशंस का प्रकाशन 1776 में हुआ था। 1776 में आपको पता होगा ये अमेरिका का संविधान आसपास जो है यहाँ पर बना था। 1774 में हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, उसी दौरान ये कंडीशंस हुए थे, तो वेल्थ ऑफ नेशन आया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था के की धारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय जॉन मेनार्ड कीन्स को जाता है। क्षेत्र सेक्टर की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में बांटा गया है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो क्षेत्र की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है तो और 3-4-5 क्षेत्र हैं, लेकिन 3 ही मुख्यतः बांटा गया है 3 भागों में। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि एग्रीकल्चर और उसमें पशुपालन दुग्ध वाला होता है,
और ये सब चीजें आती हैं। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, जिसमें कृषि से तैयार माल को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाके बनाया जाता है। तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र, जो कि सेवा क्षेत्र होता है। इसमें सामान को बेचने की प्रॉपर जगह होती है, एक मैकेनाइज बॉडी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्राथमिक क्षेत्र के तहत खनन, उत्खनन, कृषि का कार्य, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि आते रहते हैं, ठीक है। कमेंट में बताइए जो बीफ का प्रोडक्शन होता है वो किसके तहत आता है, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल या रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र के तहत विनिर्माण एवं निर्माण गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में विभिन्न सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और तृतीय क्षेत्र में जैसे कि बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन इत्यादि सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो आई होप आपको एक पेज में पढ़ा दिया हूँ, इसको प्रॉपर उससे मैंने एलिब्रेट किया था और करने का प्रयास किया भी है। और आगे के क्वेश्चन जो हैं काफी भड़कील हैं। आज टाइम ड्यूरेशन कम है, मैंने आपको सुबह ही की क्लास में बता दिया था। तो ये मैंने नया बुक स्टार्ट किया है, आपको पसंद भी आएगी और इसको मैं पूरा का पूरा खत्म भी करूंगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेरीज होगी बताइएगा, ठीक है। नमस्कार।